हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आप भी वीडियो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, पूरी तरीके से प्रिपेयर हैं, आपको लग रहा है कि ये एग्ज़ाम मैं डेफिनेटली निकाल लूँगा, लेकिन सामने कुछ समस्याएं आ रही है, उनके बारे में बात करने वाले। मैंने थंबनेल में ऐसा क्यों शो किया कि वीडियो मेंस एग्जाम से पहले सबसे बड़ा झटका ये हकीकत है और जो आप लोग भुगत रहे हैं, लेकिन अभी आपको इस चीज़ का पता नहीं चल रहा। तो इस वीडियो के अंत तक देख लीजिएगा, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाला हूँ। एक और चीज़ की लास्ट स्ट्रेटेजी के अंदर आपको कौन सी गलतियाँ नहीं करनी जिसकी वजह से आपका जो एक सपना है वो पूरा होते होते अधूरा ना रह जाए, उन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम में आपको क्या पढ़ करके चलना है वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन पहले आपको किन चीज़ों से दूर रहना उस चीज़ को समझ लीजिएगा। देखिए, आपको यूट्यूब के ऊपर काफ़ी वीडियोज मिल रहे हैं, आपको बताया जा रहा है कि आप इतना स्कोर करके आना एग्जाम में, तभी आप पास हो पाएंगे। मिनिमम इतना स्कोर करके चलना। ये वीडियो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं होगा जो 1,75,000 में से वो स्टूडेंट अलग अलग जगह पर जाकर के वीडियो नहीं देख रहा है या नहीं। ये चीज़ हकीकत बताएगी और ये देखने के बाद आप डिप्रेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं कि यार अगर मैं 150 क्वेश्चन नहीं कर पाया तो क्या होगा, सर मैं 140 नहीं कर पाया तो क्या मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा आपके अंदर चल रहा है या नहीं चल रहा। ये वीडियो मैं रियलिटी पे बेस ही बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों के ऐसे क्वेश्चंस आए, ऐसे सवाल आए कि सर क्या ऐसा रियल में होगा, क्या पेपर का लेवल इस टाइप का होगा कि हम इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे, सर अगर नहीं हुआ तो क्या हम सिलेक्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो इन सभी के जवाब देने वाला हूँ। हो सकता है कई लोग ऐसे भी बोलेंगे कि नहीं इतनी कट ऑफ तो जाएगी, क्योंकि तैयारी करने वाले बहुत ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, उसका भी मैं जवाब देने वाला हूँ। देखिए, हर टाइप के लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, उन दोनों सवालों के जवाब है। जिस तरीके से आपके सामने सवाल आ सकता है, पहले सुन लीजिएगा। आपको अच्छे से पता है कि 100 मार्क्स का पेपर होगा, इसमें से आपको अलग अलग वीडियोज मिल रहे हैं। कोई आपको बता रहा है कि 150 क्वेश्चन करके आना, कोई बोल रहा है आपको 140 करके आना, कोई बोल रहा है 135 क्वेश्चन करके आना। अब समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्वेश्चन कितने करके आए, कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है। और क्या इतने क्वेश्चन करेंगे तभी हम पास हो पाएंगे, यही सबसे बड़ा झटका लगा हुआ है कि आपने तैयारी कितनी भी अच्छे से कर रखी है, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। कई टीचर आपको बता रहे हैं कि आप मैथ को स्किप कर दीजिए, कई टीचर आपको बता रहे हैं कि करंट अफेयर को स्किप कर दीजिए, करंट अफेयर को पढ़ने की जरूरत नहीं, ये चीज़ भी बताई जा रही है। हद है, मतलब वो चीज़ जो आपको शॉर्ट टाइम के अंदर अच्छे मार्क्स दिला सकता है उसको स्किप करने की बात चल रही है। एक परिवार में आपके यहाँ पे 5 उंगलियां हैं, आप बोल दोगे कि आप इसको छोड़ दो, क्या आप प्रॉपर तरीके से काम कर पाओगे? आप बोलोगे इस उंगली को छोड़ दो, क्या आप किसी भी चीज़ को अच्छे से पकड़ पाओगे? पॉसिबल है क्या? नहीं है ना। तो ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखिए जो हवा में बातें करते हैं, एक एक चीज़ को समझते हुए चलिए। लास्ट टाइम है दोस्तों, यहाँ पे बहुत लोग आएंगे जो आपकी टांग खींच के आपको पीछे भी धकेलेंगे। कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। पढ़ाई सभी कर रहे हैं, 1,75,000 स्टूडेंट, हर कोई पढ़ाई करने में लगा हुआ है, उसे पता है कि वो सिलेक्शन लेगा, लेकिन 1,75,000 स्टूडेंट तो वहाँ पे पास आउट नहीं होंगे ना, वही 5,000 कैंडिडेट चुने जाएंगे। अब उसमें आपको अपनी जगह कैसे बनानी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और उसी के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, क्योंकि हमेशा मेरी कोशिश रही है कि मैं आप लोगों को हमेशा सही रास्ता दिखा सकूँ। और जब भी आपको कोई एग्जाम से पहले कट ऑफ बताता है, चाहे वो NTPC एग्जाम हो, चाहे वो ग्रुप डी एग्जाम हो, राजस्थान की कोई भी एग्जाम हो, मैं हमेशा उस चीज़ के खिलाफ रहूँ। भाई अगर पेपर अभी बना ही नहीं, पेपर आपने दिया ही नहीं, तो आप किस बेस के ऊपर उसका मिनिमम स्कोर बता सकते हो? पेपर का लेवल क्या होगा कि आपको पता है, चाहे कितने भी धुरंधर हो, अगर पेपर का लेवल ऐसा आ गया कि वहाँ पे बच्चे 100-110 क्वेश्चन ही नहीं कर पाए, लेकिन आपने तो पहले सारी वीडियोस देख रखे थे, आपको तो ये लग रहा था नहीं अगर मैं 140, 145, 150 क्वेश्चन नहीं कर पाया मेरा सिलेक्शन तो नहीं होगा, सर ने बोला था इतने क्वेश्चन तो करने ही है। आप 110 क्वेश्चन ही, हर स्टूडेंट इतना ही कर पा रहा है, 120 कर पा रहा है। मैं नहीं कहता कि इतने ही कर पाएंगे, चाहे आप 160 करके आए, लेकिन अगर स्कोर ही इतना बन पा रहा है, पेपर का लेवल इतना, क्योंकि RSMSS भी है, मजाक मत समझिएगा, ठीक है। अगर इतना ही लेवल बन रहा है, फिर भी आपने कसम खा रखी मुझे तो इतने क्वेश्चन कर रखे हैं, आप खुद के साथ गलत करोगे नहीं करोगे? आप बोल रहे हो 1/3 माइनस मार्किंग है, इस बार प्री की तरह नहीं कि माइनस मार्किंग नहीं है, तो हवाओं में मत उड़िए, हकीकत को पहचानना सीखिए, ठीक है। कई अपवाद यहाँ आएंगे, उनके रोने की आदत है, वो रोते रहेंगे, लेकिन आपको सिर्फ उन 5,000 में जगह बनाना। ये वो लोग हैं जो साइड में भटकते रहेंगे, हर एग्जाम का फॉर्म भरेंगे और देते रहेंगे, लेकिन लक्ष्य अटल है ना, तो आपको ये चीज़ करनी होगी अगर आपको सफल होना है। तो इन चीज़ों में मत आइए यार इतना है, और आपने ये चीज़ मैंने बताई है, आपको सब्जेक्ट स्किप करने के लिए भी बोला जा रहा है। आप इतने बुरे तो हैं नहीं ना यार कि किसी भी सब्जेक्ट में आप कम से कम अगर 40 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप उनमें से 8-10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते। आप कंपटीशन में आए यार, आप प्री एग्जाम फाइट करके बैठे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद पे विश्वास क्यों नहीं करते? कोई बोल देगा कि तू ये नहीं कर सकता तो आप मान लोगे कि ये नहीं कर सकते? खुद पे विश्वास रखो ना। मैं आपको जानता हूँ कि आप कहाँ पे बैठे हो, कैसे हो, क्या नहीं है। कोई भी टीचर आपको ऑनलाइन बता रहा है, कुछ भी बता रहा है, उनको थोड़ी पता है, किसी को नहीं पता। आप अपनी एबिलिटी खुद जानते हो, अपनी पावर खुद जानते हो, अपनी वीकनेस खुद जानते हो। आप किसी के भरोसे आकर के कैसे मान सकते हो कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता?
खुद पे विश्वास रखिए। खुद पे विश्वास नहीं तो खड़े होकर के अपने माँ बाप की शक्ल देखिए, उनकी शक्ल देखोगे तो नहीं आता ना वो भी करने की हिम्मत कर पाओगे, लेकिन नहीं, हमें तो करना ही नहीं है, पहले ही सोच करके बैठ जाओ ये लास्ट टाइम है। इस टाइम अगर पीछे हट गए ना तो लाइफ में कभी आगे बढ़ भी नहीं सकोगे। इसलिए इस चीज़ को गौर से सुन लीजिएगा, एक एक चीज़ को ध्यान से समझते हुए चलेगा। जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ इन चीज़ों के चक्कर छोड़िए। 150, 140, 135 है, इतना ही क्यों? अगर पेपर ईजी आया तो फिर 160 भी बता दो, 170 भी बता दो, वो डिपेंड करता है सब कुछ पेपर पे। पेपर देते वक्त आपका माहौल क्या है, पेपर देते वक्त वहाँ का माहौल क्या है, आपका माइंड सेट कैसा है। घर से निकले हो माइंड अपसेट है, मूड खराब है, तो आप क्या इतने क्वेश्चन कर पाओगे? वो सारी चीज़ें यार पेपर के लेवल पे डिपेंड करता है, आपके माइंड सेट पे डिपेंड करता है। तो अभी ये चीज़ें प्लान मत कीजिए। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इस सब्जेक्ट में मुझे इतना लेके चलना है, इसमें कोई कमी रही तो मुझे दूसरी सब्जेक्ट को कवर करके चलना है। इन चीज़ों के ऊपर ध्यान दीजिए। ये नहीं कि मुझे इतना स्कोर करना है, इतना करना है। पेपर ईजी आएगा तो सबके लिए आएगा, टफ आएगा तो सबके लिए आएगा। अगर आप 120 क्वेश्चन कर पा रहे हो तो आपको लग रहा है आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो आपके लिए नहीं, सबके लिए हार्ड है। ठीक है, मैक्सिमम कोई और ज़्यादा टॉपर होगा वो 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा कर देगा, लेकिन रियलिटी में पेपर का लेवल वही रहेगा। तो इन चीज़ों से आप बच के रहिए। अब ध्यान दीजिएगा, इन चीज़ों के चक्करों में मत पड़िएगा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, ये 140, 150 वो सब कुछ पेपर देखने के बाद ही डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, एक लेवल लेके चलिए कि मुझे अच्छा स्कोर करके चलना है। वो अच्छा अगर पेपर लेवल हार्ड है तो आपका 110 भी हो सकता है, 120 भी हो सकता है और 150 भी हो सकता है। लेकिन पहले डिसाइड करना गलत है या आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। ठीक है, अगर आपको बुरा लगे कोई बात नहीं, आप 170 करके आना। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि 200 के 200 करके आना। धुरंधरों को आप जानते हो कि जो 200 के 200 करते हैं, मेरी बातें कड़वी होती है यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समझते हैं, जो मानते हैं मुझे, उनको पता है कि मैं किस लेवल पे किस बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे इन चीज़ों को छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है और क्या नहीं करना है, उन चीज़ पे ध्यान रखिएगा। आपके पास मुश्किल से 15 से 20 दिन बचे हैं। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिए। इन 15 दिन में आपको क्या करना है, एक तो आप यूट्यूब से दूरी बना लीजिए। ठीक है, बुरा लगेगा किसी को, YouTube से दूरी बना लीजिए। अगर आप डेली ऐसे वीडियोस देखोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप डिसअपॉइंट हो जाओगे कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, डिमोटिवेट हो जाओगे। तो आप इनसे दूरी बना लीजिए। अगर आप YouTube से वीडियो देख करके पढ़ रहे हैं, चाहे वो जीके हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे आप मैथ पढ़ रहे हो, चाहे कुछ भी पढ़ रहे हो, अब टाइम है प्रैक्टिस करने का। तो आप YouTube से या फिर कहीं पे भी ऐप से आप अगर आप वीडियो देख करके पढ़ रहे हो, ये चीज़ें बंद कर देना। अभी भी कह रहा हूँ, पहले भी कई चीज़ों को लेकर के कई बच्चों ने समझा और उन्होंने इस चीज़ को फील भी किया है कि पॉजिटिविटी कितनी आई है। वीडियोस देखना बंद कर दो। ये लास्ट टाइम है आपको बुक से पढ़ने का, खुद ने जितना पढ़ा है उस चीज़ को एनालिसिस करने का। दूसरी बात, आप ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट देते हो, ये एग्जाम आपकी ऑफलाइन होगी, इनके भरोसे लग करके आप टाइम खराब करते हैं, इनमें स्कोर नहीं आता है। आप मुझे बताओ, जितने मॉक टेस्ट देते हो उनमें से आपने इतने मॉक टेस्ट दिए हैं, आपके एग्जाम के अंदर उन मॉक टेस्ट में से कितने % क्वेश्चन आए हैं? ठीक है, उस चीज़ को देखना और फिर आप मॉक टेस्ट में टाइम खराब करना। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप ऑफलाइन कोई भी बुक लेकर के आइए। ठीक है, उन क्वेश्चंस को सोल्व कीजिए और उसके बाद में उस चीज़ को आप रियलाइज़ कीजिए कि हाँ, मैं कितने स्कोर के ऊपर हूँ, क्योंकि आपका एग्जाम ऑनलाइन नहीं है लाडलो, आपका एग्जाम ऑफलाइन है। तो इस चीज़ को फॉलो करके देखिए। मॉक टेस्ट, यूट्यूब, वीडियो, इन सब से दूरी बना लीजिए। अब लास्ट टाइम है आपको खुद से पढ़ने की, खुद के बनाए गए नोट्स से पढ़ने की, और खुद एक नई नई चीज़ें आपके पास जो भी तैयार की गई है खुद की, उनको टाइम देने की। नहीं वो बनाकर ऐसे कैसे रह जाएगी, फिर आप एग्जाम टाइम में सोचोगे काश में ये पढ़ लेता या ये पढ़ लेती। तो इन चीज़ों से दूरी बना के रखनी। अगर आपको रियल में सिलेक्शन लेने, देखिए 1,75,000 में से या अपवाद भी आएंगे, इस चीज़ को नहीं मानेंगे, लेकिन आप सिलेक्शन लेने वाले कैंडिडेट में हैं तो इन चीज़ों को जरूर गौर कर लीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये हो गई। अब दूसरी बात, आपको कई लोग बोल रहे हैं कि आप इस सब्जेक्ट को स्किप कर दीजिए, कोई बोल रहा है मैथ को स्किप कर दीजिए, कोई बोल रहा है कि एग्रीकल्चर का पार्ट आ रहा है इसको स्किप कर दीजिए। लेकिन आप एक बात बताइए, मैथ अगर आपने नहीं आती है आपको, लेकिन 40 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन आएंगे, किसी के 30 क्वेश्चन आएंगे, मान लीजिए आपके मैथ के जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, अगर मैं मिनिमम भी मान के चलता हूँ, ठीक है, यहाँ मानकर चलिए कि यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, तो इसमें से आप इतने बुरे हैं कि आप 8 से 10 क्वेश्चन भी नहीं कर सकते? इतने बुरे हैं क्या? इतना कर सकते हैं ना। लेकिन माइंड में अगर पहले ही आपने सोच लिया कि मैथ मुझे नहीं आती, मुझे स्किप करनी है, सर ने बोला था, तो आपके 8-10 नंबर तो ऐसे कैसे गए ना। तो एग्जामिनर हमेशा क्वेश्चन पेपर जब सेट करता है तो 25-25 के रेशियो में सेट करता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, 25-25 के रेशियो में 25 क्वेश्चन कोई भी कर सकता है। 25 क्वेश्चन वो कर सकता है जो नॉर्मली उसने लेवल की थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, वो कर सकता है। 25 क्वेश्चन वो कर सकता है जिसने थोड़े और अच्छे लेवल की प्रिपरेशन करी, और ये 25 क्वेश्चन वो करता है जो टॉपर स्टूडेंट होते हैं। तो आप यहाँ तक तो आ ही सकते हैं ना यार। तो यहाँ पे 40 का अगर मैं 20% भी निकालता हूँ, ठीक है, तो 8-10 नंबर तो आप आराम से ला सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? आप खुद
को पॉजिटिव तो फील कराओ यार, क्यों घबराते हो, क्यों डिमोटिवेट होते हो, क्यों किसी की बातों में आते हो, खुद को पहचानना सीखो। तो यहाँ पे आप इतना क्वेश्चन तो कर सकते हो ना। और किसी ने बोला है कि आप करंट अफेयर को स्किप कर दो, भाई यही तो एक ऐसा सब्जेक्ट है, यही तो एक ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर आप 2-4 दिन पढ़ करके भी आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जिसको आप लास्ट टाइम एक बात बताओ 15-20 दिन में जिसको मैथ नहीं आती, क्या वो इतने सालों में, अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन करके बैठे आप इतने सालों में मैथ नहीं पढ़ पाए, तो क्या आप इतने 15 दिन के अंदर मैथ को कंप्लीट कर लेंगे? पॉसिबल ही नहीं है ना। लेकिन आप अगर 5 दिन भी इस करंट अफेयर को पढ़ लिए ना, तो आप जो नंबर यहाँ छोड़ रहे हो ना वो यहाँ कवर कर लेंगे, ये गारंटी है। और जो क्वेश्चन आपको आता है वो 100% श्योरिटी के साथ आपका सही ही होगा। मैथ में आप इतनी देर लगे रहोगे, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उस क्वेश्चन को आपको करने के बाद भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा तो कितना टाइम खराब हो रहा है। ये उनके लिए बोल रहा हूँ जिन बच्चों को मैथ नहीं आती, जिनको आती है उनको तो स्कोरिंग सब्जेक्ट ही मैथ है, तो आपको तो मैथ को पूरा करना है। लेकिन जिन बच्चों के लिए प्रॉब्लम है मैथ, उनको बता रहा हूँ, तो आप एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से गेन करोगे? आपको एक्स्ट्रा मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? करंट अफेयर जैसे क्वेश्चन से मिलेंगे। आप जीके पुराना कितना भी पढ़ लो, पता है क्या कहाँ से आएगा, लेकिन करंट तो आपका एक फिक्स्ड है, वहीं से पूछा जाएगा। अब करंट के लिए बोलता हूँ तो कईयों को लगता है कि सर अपना करंट अफेयर देने के लिए बोलते, भाई मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा, आप कहीं से भी पढ़ रहे हैं वहाँ से पढ़िए। लेकिन हाँ, मैं आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल प्रोवाइड करवाता हूँ, तो उसके लिए मुझे एक अच्छा लगता है कि जो बच्चा अगर किसी कमी की वजह से ना रहे तो उसके लिए वो चीज़ बोलता हूँ। इसीलिए मैंने करंट अफेयर के लिए आपको बोला है कि आप 20-21 का करंट अफेयर भी देख के चलना, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन बहुत हाई है। इसका 20-21 का करंट अफेयर भी आप लेके चलना, 21 और 22 ये पूरा करंट अफेयर पढ़ के चलना। अब ये पूरा आप अगर मार्केट में जाके बुक से उठेलोगे तो आपके पास बहुत सारा मटेरियल हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसके लिए मैंने अलग से पूरा का पूरा आपका वन लाइनर बनाया, जो कि आपको 150 पेजेस के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 1000 से 1200 क्वेश्चन के अंदर। एक पेज में 10 क्वेश्चन है, इतने से में सब कुछ हो जाएगा। और इसकी न्यू फाइल भी, जो बजट 2022 है, आर्थिक समीक्षा है, सब कुछ के जो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो। और एक सबसे बड़ी बात, आप ये वीडियो के लिए और आप ऐसो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें, स्पेशली वीडियो मेंस के लिए मैंने आर्थिक समीक्षा अलग से निकाली है, आज ही लॉन्च की है। आर्थिक समीक्षा का जो पार्ट है, जिसके अंदर आपकी वन रिपोर्ट, क्योंकि एग्रीकल्चर का पार्ट जुड़ा है, ठीक है, आपकी पशु जनगणना 2021-22 की बजट और आर्थिक समीक्षा से इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 2022 की तो पूरी की पूरी आर्थिक समीक्षा और बजट है, सब कुछ मैंने कवर किया है, एक एक चीज़ को पॉइंट टू पॉइंट। तो ये सारा अगर आप एक साथ लेना चाहते हो तो आपका एक कॉम्बो पैक है, ठीक है, वो मिल जाएगा। अगर आप इनको अलग अलग लेना चाहते हो तो वो भी अवेलेबल है, लिंक सभी के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि करंट आप मेरे से नहीं, आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, लेकिन आप करंट को स्किप करने की मत सोचना। बाकी चीज एग्रीकल्चर वाला पार्ट है, इसको आपने अच्छे से नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर वाले पार्ट में से क्वेश्चन बनेंगे। और दूसरी बात, आपको पता है कि पहली बार कृषि बजट पास हुआ है, उसको मिला करके भी 3-4 क्वेश्चन इधर से भी आ जाएंगे। तो करंट अफेयर की अगर मैं बात करूं तो आपके 10 से 12 क्वेश्चन तो थे ही थे। अगर एग्रीकल्चर वाले पार्ट में भी करंट से रिलेटेड पूछ लिया जाए तो ये 10 से 15 तक भी जा सकता है। तो आप बताइए, इतने क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्या? अब आप खुद सोचिएगा। और ये ऐसा आपको कोई अगर ऐसी राय दे रहा है तो उनसे भी पूछिएगा कि ये कैसे पॉसिबल है। तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रख लीजिएगा, किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करनी है। चाहे आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें खाओ, अगर आपको थाली में कोई इतना व्यंजन डाल के देते हैं, आप नहीं खा सकते, थोड़ा थोड़ा चख के तो देखो, कल को आपको पछतावा ना हो यार मैं खा के देख लेता। फिर बाहर जाते हैं, दोस्त बोलते हैं यार क्या व्यंजन थे यार, मज़ा आ गया यार, मैंने तो खाए नहीं, पछताते रहोगे ना। इससे अच्छा कि आप कम से कम उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश तो करो, उनको जाके देखो तो सही, हो सकता है वो आपको आए। अटेम्प्ट करने का मतलब ये नहीं कि आप गलत करके आ जाओ, लेकिन एक बार क्वेश्चन को देखो तो सही, ठीक है। आपको ये सारी चीजें करनी है। जीके ऐसा है, आपको आता है तो क्लिक करो, नहीं आता है तो छोड़ो, टाइम खराब तो हो नहीं रहा ना। उसके बाद आपका जो टाइम बचता है वो मैथ को दो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को दो ना। लेकिन थ्योरेटिकल आपको आता है तो आप क्लिक करो, नहीं आता है तो आपको कुछ सोल्व तो करना नहीं है। मैं बोलूँ कि यहाँ पे मान लीजिए कि राजस्थान की राजधानी क्या है, तो आपको जयपुर, सीकर, धौलपुर दे रखा है, तो आप उसमें कैलकुलेशन करोगे क्या, धौलपुर इक्वल टू सीकर माइनस अलवर, और बटे में आप कर दोगे झुंझुनू। उसके बाद में जो आएगा वो रूट के अंदर मान आएगा, रूट के अंदर मान आ जाएगा जोधपुर, तो जोधपुर का रूट निकालो। ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यार समझा करो ना, कैसे समझाऊँ आप लोगों को, ठीक है। किसी चीज़ को समझा करो, आपके फ्यूचर का सवाल है, इन चीज़ों को समझो। किसी भी सब्जेक्ट को आपको स्किप नहीं करना है, सभी को कवर करना है। उसके बाद आपको बताने की जरूरत ही नहीं यार कि आप 140 क्या आप 160 तक चले जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन एक पॉजिटिविटी के साथ तैयारी करो यार, किसी की बातों में बताओ। ये लास्ट टाइम है जहाँ पे आपको खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। इसीलिए आपको एक इंपॉर्टेंट जितना भी स्टडी मटेरियल बनता है वीडियो मेंस के लिए, सब कुछ मैंने अवेलेबल करवा
फ़र्क है। आप ऐसे भी तो 100-200 रुपये खुद के लिए खर्च करते हो, अपने सोना बाबू का रिचार्ज करवा देते हो, उन पे खर्च कर देते हो, कभी कहीं बैठते हो वहाँ करते हो। खुद के फ्यूचर के लिए अगर आप 200-300 रुपये खर्च नहीं कर सकते, पूरा कॉम्बो प्लान है, और अगर अलग से आपको चाहिए तो 100 रुपये का प्लान है, आप ये चीज़ें लेकर के खुद की स्टडी को अच्छा बना सकते हैं। तो आप इसलिए डर रहे थे, करंट अफेयर को स्किप कर रहे थे, कितना मटेरियल कैसे पढ़ो, डरिए मत, आपके लिए उतना ही बनाया गया है जितना आपको पढ़ना है, तो टेंशन फ्री रहिए। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करे अपने RPS CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। और भी कोई इश्यू हो तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मेरे हैं, डायरेक्टली कॉल मत कीजिएगा, सभी कॉल लेना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, इन चीज़ों को लेकर के कोई भी डिटेल चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हैं, लेकिन अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा। लास्ट टाइम ऐसा है जहाँ आपको खुद पर विश्वास करने की ज़रूरत है, और सुबह उठो ना, अपने माँ बाप की शक्ल जरूर देख लेना, रात में सोने से पहले जरूर देख लेना कि उनके सपने कितने हैं, और फिर इन लोगों की बातों में आना। क्यों नहीं कर सकता यार, तू सब कुछ कर सकता है, कर सकती हो, ठीक है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। खुद पे विश्वास रखिए और प्यारी सी स्माइल रखिए अपने होठों पे, क्योंकि मुस्कुराते रहिए आप उमेश सर के साथ हैं। इसी स्माइल के साथ एक कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सर कुछ पॉजिटिविटी फील हो रही है, नहीं तो नेगेटिव हो गया था, हो गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा है, और सिलेक्ट होकर के आपसे ज़रूर मिलूंगी या मिलूँगा, वो अलग बात है। फिर बाद में एक प्राउड हो जाता है, नहीं रहे मैं तो ग्राम सेवक हूँ, मैं क्यों किसी से मिलूँ, ठीक है, तो वो एक अलग बात है। आप ग्राम विकास अधिकारी बनने वाले हैं, ग्राम सेवक भी नहीं। खुशी से रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप कहीं भी होंगे, जैसे माँ बाप को अच्छा लगता है वैसे गुरु को अच्छा लगता है कि कहीं ना कहीं तो आप टकरा जाओगे ना, तो वहाँ पे भी खड़े होकर के ऐसे देख लूँगा ना कि सर उस दिन की वजह से आज मैं यहाँ पर हूँ, तो मेरे लिए वो ही सबसे बड़ी पूंजी होगी। बस ऐसे खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और किसी की बातों में मत आइए, खुद पे विश्वास रखिए। और हाँ, हमेशा जो भी बोला है आपके अच्छे के लिए बोला है, आप खुद सोचिए और फिर डिसीजन लीजिएगा कि मैंने इसमें क्या समझाया है। और अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर मेरे ऐसे थॉट्स आपको पसंद आते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, जिससे मुझे लगे कि हमेशा आपको ऐसे ही मोटिवेट करता रहूँ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।